सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं त्रिक्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। इससे पहले हम लोग देखे थे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह, जिसमें दो था, एक था वास्तविक प्रवाह और हमारा दूसरा था मौद्रिक प्रवाह। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आज हम देखने वाले हैं त्रिक्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। ठीक है, सबसे पहले याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये वाला आप लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो देखते हैं त्रिक्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह में कितने सेक्टर रहते हैं, कितने क्षेत्र रहते हैं, उसको देखते हैं। पहला होता है परिवार क्षेत्र, एक क्षेत्र हो गया, और दूसरा रहता है फर्म क्षेत्र, तीसरा रहता है सरकारी क्षेत्र, और चौथा हमारा रहता है मुद्रा बाजार। इसको हम और किन किन नामों से लिख सकते हैं या फिर जानते हैं? वित्तीय बाजार के नाम से जानते हैं, पूंजी बाजार या फिर मुद्रा बाजार, तीनों नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन क्षेत्र मुख्य रहता है, परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप मुद्रा बाजार नहीं लिखते हैं फिर भी चल जाएगा, और अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है। तो नीचे देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं, आप लोग को ज़्यादा बेटर से समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम में भी इसको अच्छे से बनाना है आप लोग को। तो देखते हैं सबसे पहले परिवार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, इन दोनों के बीच क्या संबंध रहता है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो परिवार क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र क्या लेता है? यहाँ परिवार क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र कर लेता है, कर, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स। ये होता है अप्रत्यक्ष कर, होता है जीएसटी। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम तो जीएसटी नहीं देते, हम तो टैक्स नहीं देते। सभी लोग आप लोग टैक्स देते हो, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, उन सब में टैक्स जुड़ा रहता है, इसलिए आप इनडायरेक्टली सरकार को टैक्स देते हो, अप्रत्यक्ष रूप से कर चुकाते हो। ठीक है, अब बदले में क्या करता है सरकार, आपको क्या देता है इसको भी देखते हैं। ये इतना समझ में आ गया? बदले में आपको सरकार क्या देता है? हस्तांतरण भुगतान देता है, हस्तांतरण भुगतान देता है। हस्तांतरण भुगतान में क्या क्या जी आएगा इसमें? जैसे कि छात्रवृत्ति है, वृद्धावस्था पेंशन है, महंगाई भत्ता है और बेरोजगारी भत्ता है। ये सभी क्या है? ये सभी हस्तांतरण भुगतान है। हस्तांतरण भुगतान के बदले सरकार आपसे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान नहीं करता, आपसे कुछ भी नहीं लेता, लेकिन आप आर्थिक सहायता के रूप में हस्तांतरण भुगतान आपको दिया जाता है। हस्तांतरण आय के बदले सरकार ये नहीं सोचती कि हमको क्या मिलेगा। सरकार बिना निस्वार्थ के छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ये सभी चीजें परिवार क्षेत्र को देती है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है सरकारी क्षेत्र और फर्म के बीच? सरकारी क्षेत्र और फर्म के बीच देखते हैं कि क्या संबंध रहता है। तो सरकारी क्षेत्र को फर्म क्षेत्र भी हमारे जैसा जो परिवार क्षेत्र है उसके जैसा कर देता है ये भी। ठीक है, सरकारी क्षेत्र को फर्म क्षेत्र क्या करता है, यहाँ इनको कर देता है, टैक्स देता है। ये टैक्स क्यों देता है? ये जो जितना भी उत्पादन करता है उसी पर सरकार टैक्स लगाता है, मतलब उत्पादन कर इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब कर तो दे दिया, बदले में इनको भी क्या करती है सरकार? बदले में इनको भी छूट देती है, छूट या फिर हम इसको लिख सकते हैं सब्सिडी देती है सरकार। ठीक है, सब्सिडी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको अनुदान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? उत्पादन शुल्क लगाती है, कर लेती है फर्म क्षेत्र से, और बदले में इनको सब्सिडी भी देती है। ठीक है, अब मुद्रा बाजार के बीच इन तीनों क्षेत्र का संबंध क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुद्रा बाजार के बीच तो तीनों का सेम रहेगा, परिवार का भी वही रहेगा, सरकारी का भी और फर्म का भी। वो कैसे देखते हैं? आप लोग बैंक में क्या करते हो? आप लोग बैंक में जनरली सेविंग करते हो, बचत करते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक में बचत करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं
बचत करते हैं। ठीक है, अब बदले में क्या करता है जो बैंक होता है, हम लोग को क्या देता है, एक तो बचत किए, मान ले जाए हम लोग 10,000 रुपए का बचत किए। ठीक है, कितने का बचत किए, 10,000 रुपए का हम लोग बचत किए। तो 10,000 रुपए का बचत किए, बैंक में हम लोग जाके जमा कर दिए, और उसके बाद फिर 1 साल बाद देखना कि उसमें 200-300 रुपये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब 10,300 रुपये आपको बैंक क्या करता है, रिटर्न करता है। तो फिर क्या हो गया, ब्याज दिया। ठीक है ना, बचत आप लोग किए, उसके बदले में क्या दिए, ये बैंक आप लोगों को ब्याज देता है। ठीक है, और ब्याज के अलावा क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास ये भी पैसा नहीं है तो फिर क्या करता है, ये हम लोग को ऋण देता है। ऋण मतलब कर्ज। ठीक है, क्या देता है, ये ऋण देता है। वैसे सेम यहाँ भी है। फर्म क्षेत्र क्या करता है, फर्म क्षेत्र मुद्रा बाजार के पास अपनी बचत जमा करती है, और इनको भी बैंक ऋण प्रोवाइड करती है, ऋण देती है। ठीक है, और सेम सरकार के बीच यही है। तो मतलब ये 1, 2 और ये 3 तीनों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बचत और ऋण एग्जाम में लिखने के लिए है आपको, और नीचे एक्सप्लेन करना है, सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करना है। आपको जितना भी नंबर जितना भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए सरकार क्या करता है, बचत करता है, और इनको भी मुद्रा बाजार की तरफ से ऋण दिया जाता है। ठीक है, फर्म अपने किसी भी कार्यों के लिए ले सकता है। अगर मान ली जाए ये थोड़ा लॉस में चल रहा है, या फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है इसको, तो फिर क्या करेगा, ये मुद्रा बाजार से ऋण ले लेगा। जैसे यहाँ परिवार क्षेत्र में भी होता है, कोई मिडिल फैमिली है, वो क्या करता है, मान ले जाए उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो फिर वो सोचेगा कि काश मुझे कुछ पैसे मिल जाए, उसके बाद मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दूं, मतलब अपना काम चालू कर दूं। तो फिर ये क्या करता है, मुद्रा बाजार से पैसा लेगा ऋण के रूप में, और उसके बाद फिर अपना काम करने लगेगा, मतलब अपना धंधा पानी करने लगेगा। ठीक है, बस यही है, आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से लिखना है। ये है हमारा क्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। ठीक है, ये है हमारा त्रिक्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 4 सेक्टर, ठीक है, 4 क्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें और सम्मिलित होंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं होगी, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप